मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वाई राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु हमारी फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास। ये हमारे सामाजिक समस्या बन गया है मेरे प्यारे श्रोताओं। हम में से कोई ना कोई इस प्रकार के भावना का शिकार होता ही रहता है, क्योंकि कुछ झूठे व्यक्ति, कुछ प्रपंचकारी लोग आते हैं और झूठे साधु का वेश बनाकर आते हैं और भाग्य बदलने के बात करते हैं और हमसे अर्थ या फिर सोना या फिर गहना या फिर कुछ भी लेकर चले जाते हैं उनका आर्थिक उन्नति करने के लिए। हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये हमसे लूट कर चले जाते हैं, हमें लूट कर चले जाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं लोगों को ठगना जितना पाप नहीं, उससे ज़्यादा पाप है ठगे जाना, क्योंकि मनुष्य को बराबर बुद्धि और विवेक दिए हैं भगवान। तो आप कब जानेंगे कि कौन असली है और कौन नकली है? जब आपसे कोई दान मांगेगा या फिर भिक्षा मांगेगा या फिर कोई भी वस्तु का दान मांगेगा, आप जितना भी देंगे अगर वो संतुष्ट हो जाता है तब जानेंगे कि आप ये असली है। अगर संतुष्ट नहीं होता तब आप ये समझ जाइएगा कि ये असली नहीं है, ये नकली है। ये आपको ठगने के लिए आया है और आपसे से अधिक लूटने के लिए आया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लोगों के मन में ये बिठा देते हैं कि भूत प्रेत है इसके शरीर के अंदर और भूत प्रेत छड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन असली भूत प्रेत तो उनके दिमाग में ही होता है। वो भूत प्रेत क्या है? वो भूत प्रेत है दूसरों को ठगना, वो भूत प्रेत है लोगों से लूटना, वो भूत प्रेत है लोगों को परेशान करना। और हमारे अंदर भी वो भूत प्रेत है, वो है शिक्षा का अभाव। जिनके मन में, मतलब जो शिक्षित नहीं होते, उन्हीं के मन में ही ऐसे गलत धारणाएं होती है। इसलिए शिक्षा का प्रसार कीजिए, जितना हो सके शिक्षा का प्रसार कीजिए और लोगों को शिक्षित होने में सहायता कीजिए, सहायक बनिए। आज हम उसी अंधविश्वास के ऊपर बात करेंगे। एक गांव में दो दोस्त थे, एक दर्जी का काम करता था और एक बढ़ाई का काम करता था। दोनों ने मेला देखने के लिए गए। मेले में एक राजकुमारी आई हुई थी हाथी के ऊपर बैठकर। राजकुमारी को देखकर दर्जी उस पर मोहित हो गया और बेहोश हो गया। फिर वो बढ़ाई, जो उसका दोस्त था, उसको होश में लाया और उसको पूछा कि उसके बेहोश होने का कारण क्या है। तो उसने सारे सच्चाई बता दी। फिर क्या हुआ कि वो बढ़ाई एक मशीन लाया, एक काठ का, मतलब काष्ठ का एक मूर्ति गरुड़ जैसा बनाया और वो मशीन को वो गरुड़ के पेट के अंदर घुसाया और दो काठ का हाथ लाया और वो व्यक्ति को कहा कि तुम्हारे पास तो पहले से ही दो हाथ हैं, ये दो हाथ मैं तुम्हारे पीछे लगा देता हूँ तो तुम नारायण के जैसा दिखाई पड़ोगे। और नारायण जो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, वैजयंती माला धारण करते हैं, वैसा मतलब उस व्यक्ति को सजा दिया और शंख, चक्र, गदा और पद्म उसको धरा दिया, पकड़ा दिया और वो गरुड़ रूपी मूर्ति के अंदर वो मशीन को लगा दिया। वो मशीन, वो गरुड़ भी ईंधन से चलने वाला था। उसमें जब तक ईंधन रहता तब तक वो चलता है। फिर क्या किया कि उसको सारे योजना बता दिया कि कैसे तुम्हें राजकुमारी को ठगना है। तो वो व्यक्ति समझ गया, वो दर्जी समझ गया और योजना के मुताबिक राजकुमारी संध्याकालीन समय में शाम के वक्त पर छत के ऊपर घूमती है। तो वो छत के ऊपर चला गया गरुड़ में बैठकर और राजकुमारी के सामने आ गया। नीचे उतरकर जब आया तो राजकुमारी उसको प्रणाम किया नारायण समझकर। थोड़ा अच्छे भाषा में उसके साथ बात किया, थोड़ा थोड़ा
संस्कृत शब्द मिला रहा था। तो वो राजकुमारी को भी पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है, नारायण है या फिर कोई मतलब प्रपंचकारी है, कोई दूसरा व्यक्ति है। तो क्या हुआ कि वो व्यक्ति कहता है, वो दर्जी कहता है कि हे राजकुमारी, तुम पिछले जन्म में राधा थी और मैं था कृष्ण, और मैं तुम्हारे प्रेम के बंधन में बंध कर चला आया हूँ। राजकुमारी को भी सहज में उसके बात पर यकीन हो गया, भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। फिर राजकुमारी और वो व्यक्ति, वो दर्जी हर रोज मिलते थे। तो राजा को पता चला और राजा राजकुमारी से पूछा कि तुम किससे मिलने जाती हो। तो राजकुमारी सारे सच्चाई बता दी कि वो भगवान है, वो पिछले जन्म में द्वापर में श्री कृष्ण थे और मैं थी राधा। तो राजा को विश्वास हो गया। फिर राजा जाके देखा कि सचमुच भगवान नारायण है, क्योंकि उसका बनावटी रूप वैसा ही था। फिर राजा दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो जब सारे राजा मिलकर उस पर धावा बोले तो वो राजा संभाल नहीं पाया, क्योंकि इतने सारे राजा का मतलब मिलकर जब आक्रमण किए तो वो अकेला पड़ गया, संभाल नहीं पाया। तो वो उसके जमाई, वो प्रपंचकारी जो व्यक्ति, वो दर्जी को बोला कि हे प्रभु, हे नारायण, अब आप तो मेरे जमाई बन गए हैं, आप थोड़ा रणभूमि को घूम कर चले आइए, रणभूमि में घूम कर चले आइए। तो वो व्यक्ति गरुड़ के ऊपर चला गया रणभूमि में चक्कर लगा कर आने के लिए। तो जब वो चक्कर लगा रहा था तो सारे लोग, सारे जो दुश्मन राज्य के राजा थे, वो सारे चले गए डर कर कि भगवान इसको साथ देने के लिए आ गए। लेकिन क्या हुआ, झूठ हमेशा बरकरार नहीं रहता मेरे प्यारे श्रोताओं, कब तो उसका भांडा फूटना ही है। तो वो गरुड़ का वो ईंधन खत्म हो गया, वो ईंधन खत्म हो गया तो वो नीचे गिर गया, गिरकर मर गया। तो वैसा ही होता है प्रपंच का झूठ का परिणाम। और किसी पर भी सहज में विश्वास मत कीजिए मेरे प्यारे श्रोताओं, पहले उसके व्यक्तित्व को जानिए, पहचानिए, फिर विश्वास कीजिए। आऊँगा फिर कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।